मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। पंजाब की हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा हुकूमत को रियासत में प्राइवेट सेक्टर की मुलाजमतों में 75% रिजर्वेशन नाफिज करने पर रोक लगा दी है। ये रोक फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की अर्जी की समाअत के दौरान लगाई गई है। इससे पहले हरियाणा हुकूमत ने भी इस मामले में अपना मौक़िफ़ पेश किया था, लेकिन हाई कोर्ट उसके दलाइल से मुतमईन नहीं थी। दर हकीकत हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के तहत वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की हुकूमत ने निजी शोबे की मुलाजमतों में नौजवानों को 75% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था। प्राइवेट सेक्टर इस एक्ट से नाराज था। हुकूमत ने नवंबर 2020 में इस एक्ट को नोटिफाई किया था। रियासती हुकूमत ने 15 जनवरी से मुताल्लिका एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक हुक्म जारी किया, जिसमें प्राइवेट शोबे की कंपनियों को 3 माह में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस एक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये मेरिट के उसूल के खिलाफ है। हालांकि हुकूमत ने इस एक्ट के तहत सिर्फ कम उजरत वाली मुलाजमतों के लिए कार्रवाई करने का हुक्म दिया था, लेकिन कोर्ट की जानिब से इस एक्ट को गैर आईनी करार दिया। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां सिर्फ हरियाणा के मकामी लोगों को दी जाएगी। ये रिजर्वेशन सिर्फ 50,000 रुपये से कम तनख्वाह वाली मुलाजमतों में लागू होगा। जिस जिला में कंपनी कायम हुई है वहां सिर्फ 10% नौजवानों को नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी 65% रिजर्वेशन रियासत के दीगर अजला के नौजवानों को दिया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर यह रिजर्वेशन 10 साल के लिए लागू किया गया है। एक्ट के मुताबिक प्राइवेट कंपनियां, सोसाइटीज, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म में इसके दायरे कार में आएंगी। अगर मकामी तौर पर तरबियत याफ्ता उम्मीदवार दस्तयाब न हो तो मकामी नौजवानों को तरबियत देकर मुलाजमत के काबिल बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के धुलिया के पास पिंपलनेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से गैर मुल्की शराब बरामद की और दोनों के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया। याद रहे कि ये शराब गुजरात ले जाई जा रही थी, जो कि गैर मुल्की थी और गैर कानूनी तरीके से इस शराब को ले जाया जा रहा था। धुलिया के पास पिंपलनेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन नौजवानों को गिरफ्तार किया। शराब के साथ साथ इन नौजवानों के कब्जे से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 19 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। दोनों नौजवानों के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। नाबालिग लड़की का अगवा और फिर उसके साथ निकाह करने पर नौजवान गिरफ्तार। मालेगांव शहर मकामी पुलिस कंट्रोल रूम से तफसीलात मौसूल हुई के नंदन नगर का 49 साल साकिन शेख मुख्तार शेख उस्मान ने आयशा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई के नया इस्लामपुरा का 26 साल नौजवान शेख असरार अहमद इकबाल अहमद शेख ने फरियादी की नाबालिग लड़की को किसी तरह का लालच देकर राह फरार इख्तियार कर ली थी। लड़की का अगवा कर लिया था। हासिल हुई तफसीलात के मुताबिक नाबालिग लड़की इकबाल डाबी के पास नाक की बाली लाने गई थी, तब मुलजिम ने लड़की को लेकर राह फरार इख्तियार कर ली थी। कुछ रोज बाद जब लड़की अपने घर वापस आई तो उसकी तबीयत नासाज थी। घर वालों के पूछने पर उसने बताया कि शेख असरार अहमद इकबाल अहमद शेख के साथ उसका प्यार है और इकबाल डाबी के पास मुलाकात होने पर मुलजिम ने कहा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। फिर ऑटो रिक्शा में ले जाकर कोर्ट के सामने नोटरी करवाकर मेरी दस्तखत ले ली। इसके बाद बड़ी मालेगांव स्कूल के सामने शहर काजी के पास शादी का करारनामा भी तैयार करवा लिया। याद रहे कि हासिल हुई मजीद तफसीलात के मुताबिक नौजवान मुलजिम ने नाबालिग लड़की को शिरडी भी ले गया और फिर रात भर बस स्टैंड पर रहे। इस मामले में आयशा नगर पुलिस स्टेशन के थानादार ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा और केस नंबर 8/2022/363/366/9/10 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी तरह नाबालिग बच्ची से शादी करने के जुर्म में भी मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। अमिताभ बच्चन अब भी फिल्मों में सरगर्म हैं। इसके अलावा वो मुख्तलिफ किस्म की सरमायाकारी के लिए भी जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन के मुंबई में ही 5 बंगले हैं। अब खबर है कि उन्होंने दिल्ली के गुलमोहर पार्क में वाक़ बंगला सोपन को 23 करोड़ में बेच दिया है। नेज़ॉन ग्रुप के CEO ओनी बदेर ने अमिताभ बच्चन का दिल्ली में घर सोपन खरीदा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के गुलमोहर पार्क में वाक़ अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी 418 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है।
गुज़िश्ता साल 7 दिसंबर को बदेर ने जायदाद अपने नाम रजिस्टर करवाई थी। इस पुराने घर से अमिताभ बच्चन की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। ये जायदाद अमिताभ बच्चन के वालिद ने खरीदी थी। वो कई साल तक तेजी बच्चन के साथ यहाँ रहे। ताहम मुंबई में होने की वजह से दिल्ली में घर को संभालना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने घर बेचने का फैसला किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को एक बार फिर मरकज की बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया है। रायपुर छत्तीसगढ़ में एक रैली के दौरान राहुल ने बीजेपी के नजरिए पर हमला करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में वो एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाते हैं। भारत से बाहर की ताकतें हमारी तरफ देखकर भारत को कमजोर कहती है। राहुल ने कहा चीन की फौज लद्दाख में दाखिल हो सकती है क्योंकि बीजेपी और हमारे वजीर आजम ने उनके दाखिले के बाद मुल्क को बताया कि कोई भी अंदर नहीं आया है। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान बहुत से नजरिया, जबानों, सकाफतों का गुलदस्ता है, लेकिन बीजेपी के लोग चाहते हैं कि एक ही नजरिया इन सब पर हुकूमत करे। राहुल ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम बीजेपी को बताएंगे कि असली हिंदुस्तान क्या है। राहुल ने कहा कि आज बीजेपी चाहती है कि इस मुल्क को बनाने वाले करोड़ों लोगों को बाहर फेंक दिया जाए और 100-200 लोगों को मुल्क की सारी दौलत दे दी जाए। राहुल ने कांग्रेस के 70 साल के दौर इख्तिदार के बारे में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट के सवालात के जवाब भी दिए। राहुल ने कहा जब वो सवाल पूछते हैं कि 70 सालों में मुल्क में क्या हुआ, तो वो हमारे किसानों, उनके वालिदैन, मजदूरों, कारीगरों, हमारे छोटे ताजिरों की तौहीन करते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने खून पसीना देकर इस मुल्क में बदलाव लाया है। गोवा में इंतखाबी मुहिम और इलेक्शन प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रियासत में अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हर खानदान को 10 लाख का फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पानी और बिजली मुफ्त देंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे और उन्हें मुफ्त तालीम देंगे। हर खानदान का तमाम इलाज, पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा। बेरोजगारों को 3,000 रुपये माहाना वजीफा दिया जाएगा। हर खातून को माहाना 1,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप इन सब को एक साथ कर लें, इन सब की जमा करें, तो ये साल का 2 लाख रुपए होते हैं। इस तरह 5 साल में हर खानदान को 10 लाख का फायदा हासिल होगा। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ठाकरे खानदान पर लगाए संगीन इल्जामात। ईडी को एक बयान में परमबीर ने कहा कि महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे को दोबारा ड्यूटी पर बुलाने की हिदायत दी थी। इसके बाद उद्धव के बेटे और रियासती वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे ने भी सचिन वाजे को दोबारा बहाल करने के लिए कहा था। सचिन वाजे मुकेश अंबानी के घर इंटेलिया के बाहर कार में धमाका खेज मवाद रखने और उस गाड़ी के मालिक के कत्ल के मामलात में अहम मुलजिम है। वो फिलहाल मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है। इल्जाम है कि परमबीर ने जूनियर होने के बावजूद कई अहम मामलात की जिम्मेदारी सचिन वाजे को दी थी। वाजे का नाम सामने आने के बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर भी पुलिस के जरिए 100 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द की कोशिश का इल्जाम लगाया है।